सुशांत सरीन जी, आपका रुख करते हुए, आज 5वां दिन है रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध का। 5वें दिन बातचीत की टेबल पर दोनों देश आमने सामने बैठे हुए हैं। किस तरह की स्थिति अब यहां से बनती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, जो गौरव की रिपोर्ट थी, अगर उसको मैं देखूं और जिस तरीके का एक अल्टीमेटम दिया है रूस ने, तो फिर उससे तो ये महसूस होता है कि अगर बातचीत और शायद बातचीत किसी उस पे नतीजे पे नहीं पहुंचेगी, युद्ध विराम के नतीजे पर अभी, और अगर वो नहीं होता तो आज रात को रूस शायद कीव शहर के ऊपर बहुत ज्यादा एक खौफनाक बमबारी करेगा और उसको तहस नहस कर देगा। इशू ये नहीं है कि रूस अब क्या कीव को ले लेगा या नहीं ले लेगा, आज नहीं लेगा 3 दिन के बाद ले लेगा, लेकिन किस कीमत पे लेगा। बिल्कुल। और उसकी फिर उसको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑलरेडी जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हैं पश्चिमी देशों द्वारा, उससे आज देख लीजिए इंटरेस्ट रेट्स जो हैं 9% से 20% पे चले गए हैं ऑलरेडी। उनके जो करेंसी है वो ऑलरेडी 30% गिर चुकी है और आशंका ये जाहिर हो रही है कि लगभग अगले 2-3 दिन में वो 100% और गिर जाएगी। अगर आप उसके बाद जो मुद्रास्फीति होगी वहां पर वो इस तेजी से आगे बढ़ेगी कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो पुतिन साहब को अब उनका एक डोमेस्टिक फ्रंट भी खुलेगा और एक इंटरनेशनल आइसोलेशन भी है, और कहीं ना कहीं पे वो यूक्रेन में वो फंसते जा रहे हैं। उनको जितनी फौज की जरूरत होगी यूक्रेन में, और जिस तरीके का साजो सामान नेटो वाले अब इनको दे रहे हैं, कोई बहुत बड़े हथियार नहीं दे रहे, लेकिन बहुत इफेक्टिव हथियार दे रहे हैं, और वो ऐसे हथियार दे रहे हैं जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपने ये अहम जानकारी दी कि आर्थिक मोर्चे पर रूस की स्थिति किस कदर कमजोर होने की चली जा रही है, और हर रोज 1,20,000 करोड़ रुपए गंवा भी रहा है रूस इस युद्ध में। लेकिन रूस से बातचीत के बीच ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नया दांव सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय सेना बनाने का उनकी ओर से दावा किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय सेना बनाकर क्या रूस से मुकाबला करेंगे ज़ेलेंस्की? हजारों लोग सेना में होना चाहते हैं शामिल। यूक्रेन की ओर से बार बार ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सेना में हजारों लोग जो दूसरे देशों के भी हैं, हमारे देशों के भी हैं, वो शामिल होना चाहते हैं और रूस से मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ रूस के साथ बातचीत है, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का ये दावा। दिनेश नैन जी, सीधे आपके पास आते हुए, अंतर्राष्ट्रीय सेना क्या रूस के खिलाफ मुकाबले के लिए बन पाएगी, या फिर इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर देखा जा सकता है? चित्रा जी, ये बातचीत 2-3 दिन पहले भी चली थी कि इजराइल के अंदर कुछ लोगों की भर्ती की जा रही जो आकर के यहाँ पे अपना यूक्रेन में लड़ेंगे। और अभी इस तरह की राष्ट्रवादी भाषा में भावनात्मक ये जो ज़ेलेंस्की जी ने किया है कि लोग आए और अपने देश के अंदर आके लड़े। वेल, इनको कब ट्रेनिंग मिलेगी, इनको क्या इनमें से सभी के सभी एक्स फौजी होंगे कि नहीं होंगे, क्या कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, कैसे ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। बहरहाल उन्होंने काफी और भी इसके अलावा आह्वान किए कि जितने भी वहां पे कैदी हैं उनको छोड़ देंगे, कैदी बाहर आ जाए, कैदी भी लड़ेंगे साथ में मिलकर के। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, हाँ रूस एग्रेशन कर रहा है। हाँ, रूस ने एग्रेशन क्यों किया? देखिए चित्रा जी, 1970 से लेकर के अब तक, 1990 से लेकर अब तक जो वादे यूक्रेन ने रशिया के साथ किए गए, नेटो ने रशिया के साथ में किए, जो कि नेटो रशियन फाउंडिंग एक्ट था, उसका सब उन्होंने सब उसको तोड़ा है। रूस के लिए मुश्किल पैदा की है, रूस के लिए खतरा पैदा किया है। यूक्रेन रूस के लिए खतरा बनने की कोशिश कर रहा था। जैसे म्यांमार हमारे लिए बन रहा था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। जैसे पाकिस्तान हमारे लिए बन रहा था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और आगे भी करेंगे। अगर चीन को कल की तारीख में नेपाल साथ देकर के भारत के खिलाफ यूज करता है, तो भारत को अग्रेसर अगर बनना पड़ता है तो भारत बनेगा।